हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन ने राजस्थान का स्थिति विस्तार देख लिया था, कंप्लीट मैंने करवा दी थी 2 या 3 क्लासों में उसका टॉपिक। आज बात करते हैं कि आपको कितना याद है। उसके टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में। पहला क्वेश्चन ये आपके पास में आ जाता है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, कैसी स्थिति है उसी के बारे में बात करें। पहला ऑप्शन आ जाता है उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दूसरा आ जाता है उत्तर पूर्वी भाग और चौथा आ जाता है दक्षिण पूर्वी भाग। इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा गाइज, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर रहेगा उत्तर पश्चिमी भाग में आ जाता है। कौन सा आंसर रहेगा? उत्तर पश्चिमी भाग। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं किस प्रकार से है। ये सपोज करो आपके पास में भारत का मैप आ जाता है, ये उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा आ जाता है। ठीक है, जबकि राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ पर से आ जाती है भारत के अंदर से, तो ये आ जाता है उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, इसका एक अन्य नाम और याद रखना, अन्य नाम आपको क्या दे सकता है? दे सकता है वायव्य कोण। क्या देख सकता है गाइज? वायव्य कोण। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। और बात की जाए तो एक और चीज़ मैंने लिखाई थी अक्षांशों की दृष्टि से। क्या लिखाई थी? अक्षांशों की दृष्टि से किस पे आएगा? पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में आएगा। कौन से में आएगा गाइज? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इसी के साथ में एक और लिखते हैं अपने देशांतरों के साथ में। देशांतरों के साथ में कौन सी स्थिति पर जाती है? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में स्थिति आ जाती है। जितना भी है स्थिति के अंदर से आपका इक्वेशन सोल्व हो जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, सरल सा सवाल है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित आ जाता है? तो याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का आकार। राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? रोम्बस के आकार है, पतंगाकार है और समांतर असमांतर चतुर्भुज जैसा देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बात करें तो राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंग के समान मानी जाती है। जयपुर के एक रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे जिसका नाम था प्रोफेसर टी.एस. हेडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, उसे समय जयपुर का जो शासक थे, नाम याद रखना, राम सिंह सेकंड, जयपुर को गेरुआ रंग का रंगवाने के लिए सलाह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, सरल सा है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऐसे सवाल एग्जाम न बहुत ज़्यादा पूछता है। इन्हीं के बारे में बात करें तो कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में नहीं पूछा, इसमें पूछा है इसने कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला बात करते हैं कि इसका आधार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये अभी अपन ऊपर वाला पढ़ के आए थे, ये सही है। इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो अब इन क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो देखो, इसका जो क्षेत्रफल है कितना जाता है? 3,42,200 कितना है? याद रखना 239 किलोमीटर है। यहाँ पर चेंज कर दिया गया, ये ऑप्शन आपका साथ नहीं देगा। आगे बात करें, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6,920 किलोमीटर है, ये भी गलत है। कितनी है ये भी मैंने लिखाई थी, तो याद रखना 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, इसका बात करें उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार नहीं है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार के बारे में अगर बात करें ना, बोले तो राजस्थान का जब मैंने मैप बनाया था ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसकी कितनी थी? 826 किलोमीटर थी। 826 किलोमीटर। ये कितनी है? तो पर ये भी कहीं पर आपने देखी होगी 869, ये पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई है उसके बारे में है, ये भी साथ नहीं देगा। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। सेम ऐसे ही सवाल आपको एग्जामिनर देगा, एक जैसे सारे आंसर आपको सही लगेंगे, पर आपको कौन सा है, अगर बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आपके पास में सारे आंसर कर सकते हो आप।
नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। लगभग अगर बात करें तो याद रखना 2,42,000 वर्ग किलोमीटर आपको मैंने बताया था। ठीक है, कितना जाता है, 2 लाख नहीं, सॉरी 3 लाख है, 3,42,000। ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अगर आपसे पूछा जाए, पूरा पूछा जाए तो कितना लिखोगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें वर्ग मील में तो 1,32,140 वर्ग मील। ये भी याद रखना, दोनों के दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आ जाता है गाइज कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है। प्रथम स्थान आ जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो ये याद रखना राजस्थान आ जाता है। अब बात करते हैं इन थोड़े 3 और 4 इनके राज्यों के बारे में। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इतना समझ में आया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, तो मध्य प्रदेश अपना पास में जाता है 3 लाख। ठीक है, तो इसका जाता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी थोड़ा सा कम आ जाता है मध्य प्रदेश से, तो कितना आएगा, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य आ जाता है गाइज, इसका नाम याद रखना, मध्य प्रदेश आ जाता है। और तीसरा बात करें तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना कितना % आ जाता है, 10.41% राजस्थान का है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है गाइज, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर माना जाता है। तो इसमें से 2 देश हैं, एक तो पहला तो कौन सा जाता है, नॉर्वे आ जाता है, और दूसरा पोलैंड आ जाता है। 1 और 4 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो राजस्थान का कौन सा जाता है, जैसलमेर आ जाता है। और बात की जाए तो जो जैसलमेर है राज्य का 11% हिस्सा अपने पास में रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितना %, 11%। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसमें से कोई काट छाँट हुई नहीं है, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाता है 4,449 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर से कौन सा सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा 4,000 से लेकर 5,000 वर्ग के मध्य। इसका एक्चुअल बात करें तो एक्चुअल कितना जाता है, इसका थोड़ा सा याद रखना, 4,449 वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा गया है सही नहीं है। इन चारों ऑप्शनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कौन सा सही और कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है कि राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 और 826 है। ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, जब मैंने राजस्थान का मैप बनाया था, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने कितनी बताई थी गाइज, तो याद रखना 826 बताई थी, और पूर्व से पश्चिम बात करें तो 869 बताई थी। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और अगर बात करें तो राज्य की जो है आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज है। ठीक है, दूसरा बात करें तो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों टच करती हैं, ये भी आपको पता है। जिसके अंदर से बात करें तो लंबाई कितनी दे रखी है, 1000 अंतर्राष्ट्रीय है और 4850 किलोमीटर है, ये अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है। चीज़ें मैंने बता रखी हैं। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना आ जाता है,
10.41% के बराबर माना जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है। बहुत सरल सा सवाल है। तो देखो, मैंने पहले अभी मैप में बताया था कि राजस्थान का ऊपर से नीचे की तरफ बात करें तो 826 आ जाता है और पूर्व से पश्चिम बात करें तो 869 आ जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिमी विस्तार में अंतर कितना है। अब इन दोनों का डिफरेंस इसने एग्जामिनर ने पूछ लिया। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें ना गाइज, तो कितना किलोमीटर आ जाता है, 43 किलोमीटर आता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण बोले तो ऊपर से नीचे कितनी आ जाती है, 826 किलोमीटर आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना कि सही नहीं है वो इसने पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन सा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिमी विस्तार आपको अधिक देखने को मिलता है। ये बात सही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिमी विस्तार कम है। ये आपको गलत देखने को मिलेगा क्योंकि ऊपर से नीचे 826 है और पूर्व से पश्चिम 869 है। दूसरा बात करते हैं, इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। ये भी आपको मैंने बताई थी। कितनी किलोमीटर है वो याद रखना, 5920 किलोमीटर बताई थी, जिसके अंदर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा थी वो 4850 किलोमीटर थी। दूसरा बात करते हैं, इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। ये बात भी सही है। उसमें ऑप्शन कौन सा पूछा है, सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस ज़िले में एक दूसरे पर काटती हैं। तो कहाँ पर काटती हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया था, लामपोलाई गांव था मेड़ता नागौर के अंदर से। ठीक है, और भी आपसे एग्जामिनर ज़्यादा पूछे तो जो अक्षांश रेखाएँ आ जाती हैं, ये कौन सी रेखाएँ जाती हैं, ये देशांतर रेखाएँ जाती हैं और ये आ जाती हैं अक्षांश रेखाएँ। यहाँ पर कितना बताया था, मैंने डायग्राम बनाया था ऐसा सा, तो यहाँ पर था वो 27 डिग्री का और इधर बात करें तो कितना था, 74 डिग्री का। यहाँ पर गांव का नाम याद रखना, नाम आ जाता है लामपोलाई। लामपोलाई कहाँ पर, मेड़ता नागौर में। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसा सवाल हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पूर्व से पश्चिम में बताना है गाइज। ये रहा आपका राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। कहाँ से, पूर्व से स्टार्ट करना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ से। पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर बात करोगे तो सबसे पहला जो ज़िला आ जाता है वो कौन सा आता है, इधर बात करें तो बूंदी आएगा। कौन सा आएगा गाइज, बूंदी 1 नंबर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। अब ये 2-3 बचे हैं। दूसरा बात करें, बूंदी के बाद में कौन सा जाता है, बूंदी के बाद में आ जाता है गाइज, दूसरा जाता है कौन सा, अजमेर। ठीक है, अजमेर आ गया। अजमेर के बाद में कौन सा ज़िला आएगा, अजमेर के बाद में आ जाएगा गाइज नागौर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, और चौथा जाता है उदयपुर। अब इसने पूर्व से पश्चिम की तरफ से पूछा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 2 4 3 वाला कौन सा ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, सरल सा सवाल है गाइज, आपको सही हो जाना चाहिए। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, कौन से भाग में स्थित आ जाता है। तो बात करें तो ये कौन से में आएगा गाइज, ये उत्तर शहर के अंदर से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। सुव्यवस्थित करना है अपन को पूर्व से पश्चिम की तरफ से। छोटा सा मैप बनाते हैं अपन। ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये पूर्वी, ये राजस्थान का दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। कैसे बताना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ से बताना है, बोले तो इधर बताना है, इस साइड में। तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा ज़िला आ जाता है गाइज, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है करौली। करौली के पास में कौन सा आएगा, सवाई माधोपुर 2nd नंबर।
फिर बात करें सवाईमाधोपुर के पास में कौन सा आएगा, अजमेर आएगा। अजमेर के बाद में जोधपुर आएगा। अब इसके अंदर से 1, 4, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है वो सही रहेगा। ठीक है, कौन सा सही है इसका, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। सरल सा सवाल है गाइज, ये भी आपका सही हो जाना चाहिए। पूर्व से पश्चिम की तरफ इसने पूछा है। पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हो तो नंबर 1 पर कौन सा आता है, बूंदी आता है। इसके बाद में कौन सा आएगा गाइज, इसके बाद में आएगा अजमेर। अजमेर के बाद में बात करें तो तीसरा जो ज़िला आता है वो आ जाता है पाली, और बाद में आ जाता है ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछा है इसने, पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ अपने को बताना है। तो सबसे पहले बात करें पूर्व में कौन सा आएगा, पूर्व में धौलपुर आएगा। दूसरा बात करें गाइज, दूसरे के बाद में कौन सा आ जाता है, तो नाम आ जाता है तीसरा अजमेर। ठीक है, अजमेर के बाद में बात करें तो चौथा जाता है तीसरा आ जाएगा पाली, और चौथा ही आ जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 4, 3, 2, 1 में 4, 3, 2, 1 के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 वाला आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है अपने को, इन्हीं के ज़िलों के बारे में। तो पहले नंबर पर आएगा कौन सा ज़िला आएगा, अब की बार थोड़ा सा घुमाया है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, बोले तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ पूछा गया है। सबसे 1 नंबर पर आ जाता है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के पास में दूसरा जो ज़िला आता है ना गाइज, उसका नाम कौन सा आएगा, बीकानेर, सेकंड वाला आ जाता है। बीकानेर के बाद में कौन सा ज़िला आएगा, इधर बात करें तो तीसरा आ जाता है जोधपुर, और चौथा बात करें तो ये आ जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ये रहेगा गाइज जिसमें सेकंड आ रखा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है गाइज, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय में से किस दिशा में स्थित आ जाता है। ऐसे सवाल भी बहुत बार पूछ लेता है, पर जो छोटी एग्जाम होती हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका याद रखना पूर्वी दिशा में इसका आंसर सही रहेगा। तो ये पार्ट 1 है, इसको अपना यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर से, जिसमें से कंप्लीट देखने वाले हैं स्थिति विस्तार के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे।